Hi guys, welcome to Education Wave Success Made Easy Genetics, Molecular Biology and Biotechnology Part 13। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल एबरेशंस के बारे में। ठीक है, क्रोमोसोमल एबरेशंस होती क्या है? दे आर क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स। सो ये जो चेंजेस होते हैं, मतलब जो हमारी क्रोमोसोम के अपीयरेंस में जब भी चेंजेस होंगे, हम उन्हें क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल एबरेशंस। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये क्रोमोसोम था, ठीक है। अब इसके अंदर चेंजेस होने का क्या मतलब है कि क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस कैसे हो जाएंगे? चेंजेस में भी कैसे हो सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है, ये यहाँ से क्या हो जाए, पेयर्स थे, लेकिन इसका ये वाला जो मतलब सिस्टर क्रोमेटिड है, मे बी हम कह सकते हैं कि ये यहाँ से गायब हो जाए, मतलब इससे जो पेयरिंग थी इनके पास, लेकिन ये फिर पेयरिंग जो है इसकी यहाँ से हट जाए, मे बी डिलीट हो जाए, या फिर कोई और आके इनके साथ जुड़ जाए। ठीक है, तो ऐसे जब चेंजेस हो, मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी में चेंजेस हो, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम था, ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड है, ये पूरा रोटेट हो जाए। ठीक है, कैसे रोटेट? मतलब ए ऊपर था, बी नीचे, लेकिन जब मैंने देखा रोटेशन के बाद क्या हुआ कि ये जो बी था वो यहाँ, और ए जो था यहाँ पे, पूरा ये 180 डिग्री रोटेट हो गया। मतलब ये पूरा रोटेट होके ऊपर, और यहाँ से रोटेट होके ए नीचे। ठीक है, तो ये जो मॉर्फोलॉजी है, जो चेंजेस हो रहे हैं इस क्रोमोसोम के अंदर, इन्हें ही हम क्रोमोसोमल एब्रेशंस कहते हैं। ठीक है, नाउ दीज चेंजेस जो होती हैं, ये जितने भी चेंजेस हैं, इनकी वजह से होता क्या है? दे प्रोड्यूस अनबैलेंस्ड मियोटिक प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने लग जाते हैं, क्योंकि जब भी मियोसिस होगा, ठीक है, मियोसिस जो होता है, मान लीजिए कि दो क्रोमोसोम या फिर जितने भी क्रोमोसोम वहां पे इन्वॉल्व थे उनके साथ हुआ। जैसे कि मैं आप सबको पता है कि जब भी अगर वहां पे 3n या 6n, ऐसी जो भी कंडीशन, 7n, सॉरी यहाँ पे आप लिख लो 7n, तो जैसे भी ऑड नंबर वाली कंडीशंस आती हैं, वहां पे साइनेप्सिस होना, ये मैं आपको लास्ट वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ। सो जिसने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, आप डिस्क्रिप्शन में एमएससी की सारी जितनी भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। सो मैंने वहां पे बताया था कि जितने भी सिंड्रोम्स थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जहां पे ये ट्राइसोमी, ये जो ट्रिप्लॉइड वाली कंडीशन आ जाती है कि जहां पे भी और नंबर, वहां साइनेप्सिस नहीं हो पाता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 क्रोमोसोम आ गए होंगे, तो यहाँ पे साइनेप्सिस नहीं हो पा रहा होगा, या फिर मे बी हम कह सकते हैं कि यहाँ से डिलीट होगा, तो मियोसिस नहीं हो पा रहा होगा। तो इन सब चीजों की होने या ना होने की वजह से क्या हो रहा है, वहां पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, जब भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इन सब के होने के बाद, वो क्या कॉज करता है? स्टेरिलिटी। ठीक है, एंड न्यू लोकेशन ऑफ जीन्स चेंजेस द एक्सप्रेशन। और अगर वहां से जीन चेंज होकर दूसरे लोकेशन में चला गया, जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ पे ए भी पूरा रोटेट हो गया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन चेंज कर देता है, मतलब कि जो प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही होगी, ठीक है, वो पूरी चेंज कर देगा। और प्रोटीन्स ही होते हैं जो कि बेसिकली फॉर्म होके एक्सप्रेस करते हैं चीजों को, या फिर जो भी हमारी बॉडी के अंदर एक्सप्रेशन हो रहा है, जो भी हम चीजें हमारे, फॉर एग्जांपल मेलानिन फॉर्मेशन है, तो ये सारे एक तरीके का एक्सप्रेशन है जो प्रोटीन्स ही करते हैं। ठीक है, तो इनका एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्रोमोसोमल एबरेशंस है, वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं। आपने 12th लेवल तक पढ़ा होगा कि सिर्फ होता है एडिशन, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन पढ़ लिया होगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इन सब के अंदर भी इनके सब पार्ट्स हैं। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगी। सबसे पहले होता है कि ये जो चेंजेस हैं, ठीक है, ये जो क्रोमोसोमल एबरेशंस हैं, वो कभी कभी सिंगल क्रोमोसोम की वजह से भी हो सकती है। सिंगल क्रोमोसोम की वजह से हो तो आप उसे क्या बोलते हैं? इंट्रा क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल एबरेशन। ठीक है, मतलब कि किसी क्रोमोसोम के अंदर एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, या फिर किसी जो क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या हो गया, जो पार्ट था सेगमेंट का, वो पूरा का पूरा रोटेट हो गया। मतलब किसी सिंगल क्रोमोसोम के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है, लेकिन वही डबल क्रोमोसोम, एक और इसका जो पार्ट है जो डबल क्रोमोसोम्स इंक्लूड करता है, जिसे हम बोलते हैं इंटर क्रोमोसोमल एबरेशंस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? ड्यूप्लीकेशन। मतलब अगर ड्यूप्लीकेशन हुई, फॉर एग्जांपल कुछ भी क्रोमोसोम है वो ड्यूप्लीकेट हुआ, अब ड्यूप्लीकेट होना है मतलब कॉपी बनानी है, तो अगर आपको इस चीज की कॉपी करनी है, ठीक है, तो जब तक आपके पास जो कॉपी बनानी है उसको आप सामने नहीं रखोगे, तब तक आप उसकी कॉपी कैसे बना सकते हो?
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ए की कॉपी करनी थी और जैसे ही मैंने इसकी ए की कॉपी की तो दो चीजें फॉर्म हो गई। तो एक तरीके से यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है वो इंक्लूड करते हैं किसी दूसरे क्रोमोसोम को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर सिंगल क्रोमोसोम में देखा जाए, अगर मुझे कुछ डिलीट करना है, ए बी सी मेरे पास था और अगर मुझे कुछ डिलीट करा, मैंने सी को डिलीट कर दिया आराम से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल क्रोमोसोम्स इंक्लूड हो रहे हैं। सो ट्रांसलोकेशन भी एक ऐसा जो एक तरीके का क्रोमोसोमल एबरेशन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो क्रोमोसोमल सेगमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, वहां से हम उनको ट्रांसलोकेट कर देते हैं, मतलब उनकी पूरी पोजीशन को वहां से हटा के दूसरे क्रोमोसोम पे रख देते हैं, तो फिर से यहाँ पे डबल क्रोमोसोम्स यूज हुए। नाउ सिंगल क्रोमोसोम में आप पढ़ेंगे डिलीशन के बारे में। अब डिलीशन के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी। दो तरीके का डिलीशन भी होता है। एक होता है ये टर्मिनल डिलीशन, ठीक है, ये सारा मैंने आपको आगे अभी वीडियोस में आप देख लीजिएगा, मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया है। एंड दूसरा है इन्वर्जन, जो कि सिंगल क्रोमोसोम के ही पार्ट है। एंड डबल क्रोमोसोम में आप पढ़ेंगे ड्यूप्लीकेशन के बारे में एंड ट्रांसलोकेशन के बारे में, जहां पे आप एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स को यूज करें। डबल क्रोमोसोम्स यहाँ पे मे भी यूज हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको डबल क्रोमोसोम्स यहाँ पे एबरेशंस बोला है, ठीक है। तो ये था हमारा क्रोमोसोमल एबरेशंस, कि सिंगल क्रोमोसोम में होंगी तो वो पक्का डिलीशन या इन्वर्जन होंगी, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। डबल क्रोमोसोम्स में ड्यूप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इनसे होने वाले जो सिंड्रोम्स हैं, ठीक है, कभी कभी डिलीशन हो जाता है तो उससे होने वाला जो सिंड्रोम है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि डिलीशन, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है डिलीशन, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी सो एबनॉर्मेलिटी, जो कि लॉस ऑफ अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रोमोसोम है तो वहां पे ड्यू टू लॉस, ड्यू टू लॉस, किसका लॉस, ऑफ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम, अगर किसी क्रोमोसोम के पार्ट का वहां से लॉस हुआ है, ठीक है, उस लॉस के होने की वजह से, फॉर एग्जाम्पल वहां से वो चला गया है या फिर कहीं खो गया है, उस एक सिंगल पार्ट के लॉस होने की वजह से हम वहां पे जो डेफिशिएंसी या फिर हम वहां पे जो क्रोमोसोमल एबरेशन देखते हैं उससे हम बोलते हैं डिलीशन या फिर डेफिशिएंसी। ये दो तरीके का होता है, टर्मिनल डिलीशन एंड द सेकेंड वन इज इंटरस्टिशियल डिलीशन, ठीक है। अब इसे ध्यान से समझिएगा, मैं पिक्चर के थ्रू यहाँ पे आपको समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पूरा क्रोमोसोम था, ये इसका सेंट्रोमियर है और मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 और 3, मतलब यहाँ पे कुछ 3 जीन्स थे जो सेंट्रोमियर के उस पार थे और 3 जीन्स मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए कि 4 5, ठीक है, और 6, और इसके साथ इसका पेयर था वही सेम 1 2 3 एंड 4 5 6। तो टर्मिनल डिलीशन के अंदर होगा क्या, टर्मिनल या फिर डेफिशिएंसी डिलीशन यहाँ पे आप कह सकते हो इसको भी। तो यहाँ पे होगा क्या कि एक पार्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने माना कि यहाँ से ये जो सेगमेंट है ना, ये पूरा का पूरा सेगमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो कैसा बन गया ये पूरा, ऐसा बन जाएगा। सेंट्रोमियर तो होगा, सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा, लेकिन यहाँ पे वन जो पूरा जो सेगमेंट है वो गायब हो चुका है, डिलीट हो चुका है, ठीक है। बाकी सब ऐसा ही रहेगा। सो यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम के अंदर आप चेंजेस देख रहे हो, इसीलिए हमने इसको सिंगल क्रोमोसोम के अंदर रखा, बाकी सब कुछ वैसा ही होगा, क्योंकि सेकंड वाला क्रोमोसोम बिल्कुल भी कुछ भी चेंजेस नहीं हुए उसमें, 4 5 6 सब कुछ वैसा ही है, 1 2 3, ठीक है। तो ये था हमारा टर्मिनल डिलीशन। टर्मिनल मतलब जो एंड पे, बिल्कुल टर्मिनल पे था, तो यहाँ पे जो था वो वाला जो क्रोमोसोम है वो वहां से लॉस हो चुका है, डिलीट हो चुका है, इसलिए हमने इसको बोला टर्मिनल डिलीशन, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखते हैं हम कि यहाँ पे है इंटर कैलोरी डिलीशन, सॉरी यहाँ पे इंटरस्टिशियल नहीं, इंटर कैलोरी डिलीशन आएगा। सो दिस इज इंटर कैलोरी डिलीशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इंटर मतलब एक तरीके का, आप मान लीजिए कि सेम मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे उसका सेंट्रोमियर 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 एंड नीचे 4 5 6, 4 5 6, और सेम इसके पास भी यहाँ पे भी 1 2 3 और ये सेंट्रोमियर 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर
यहाँ पे 2 कट लगेंगे और पूरा जो सेगमेंट है, ठीक है, ये जो जो बीच वाला है हमारा, वो पूरा सेगमेंट यहाँ से गायब हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे 1 होगा, लेकिन जस्ट बिकॉज़ वहाँ पे बीच वाला जो सेगमेंट है वो गायब हो चुका है, तो यहाँ पे 3 आपको दिखेगा। लेकिन बीच में सेंट्रोमियर दिखेगा, 4, 5, 6 सब कुछ दिखेगा, लेकिन यहाँ पे से 2 गायब होगा, ठीक है? तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, सिर्फ 3, 4, 5, 6 और हमारा सेंट्रोमियर। और यहाँ पे कुछ ऐसा ही होगा, 1 होगा आपके पास, लेकिन ऑब्वियसली 2 नहीं है तो वो किसी के साथ नहीं कर सकता, हमने इसको ऐसे बना दिया। 3 हमारे पास था, सेंट्रोमियर हमारे पास था, 4, 5, 6 सब कुछ वैसा ही था, ठीक है? तो ये था हमारा इंटरकैलरी डिलीशन। नाउ ये देखा गया है कि जो कभी-कभी आपने देखा होगा ड्रोसोफिला, आपको सबको पता होगा। सो हमारे पास जो नॉज्ड विंग मार्जिन्स होते हैं ना ड्रोसोफिला के अंदर, जो आपने विंग मार्जिन्स देखे होंगे, वो किसकी वजह से होता है? जस्ट बिकॉज़ उनका जो एक्स क्रोमोसोम सेगमेंट होता है वहां पे, ड्यू टू डिलीशन ऑफ अ सेगमेंट इन एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम के किसी एक सेगमेंट के अंदर डिलीशन देखा जाता है। जब वहां पे वो डिलीशन हो जाता है तो उसकी वजह से उनके जो विंग्स होते हैं उनके मार्जिन पे नॉच्ड दिखाई देते हैं, तो कुछ नॉचेस आपको दिखेंगे, नॉच्ड विंग मार्जिन्स आपको वहां पे दिखेंगे, ठीक है? सो ये जो ड्रोसोफिला का एक तरीके का एग्जाम्पल था। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो डिलीशन होता है वो उसकी वजह से होने वाला एक सिंड्रोम है जिसका नाम है क्राई ड्यू चैट सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि जो क्रोमोसोम नंबर जो 5 है, क्रोमोसोम नंबर 5 के अंदर डिलीशन देखा जाता है, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा, इज कॉज्ड बाय द डिलीशन इन शॉर्ट आर्म। ये जो पेयर है और एक मान लीजिए कि शॉर्ट आर्म, तो जो छोटी वाली ऑब्वियसली वो पेयर में होंगे क्रोमोसोम, तो जो शॉर्ट आर्म होती है, ठीक है, क्योंकि सारे क्रोमोसोम आपने देख रखे कि उनकी शेप कभी किसी की एक्रो जो टीलोसेंट्रिक होती है, किसी की मैक्रोसेंट्रिक होती है। तो ये जो आपको शेप्स नहीं पता, प्लीज जाके एक बार हमारी 12th की एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, वहां पे 11th की एनसीईआरटी में दे रखा है, सो आप वहां से एक बार पढ़ लीजिएगा कि ये सब क्या होता है, उनके आर्म्स के बारे में सब कुछ दे रखा है। सो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 5 है उसके अंदर डिलीशन देखा जाता है, इट इज कॉज्ड बाय द डिलीशन इन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। क्रोमोसोम नंबर के 5 का जो शॉर्ट आर्म देखा जाता है क्रोमोसोम का, वहां पे ये देखा जाता है। एंड दीज पेशेंट्स आर कैरेक्टराइज, जो भी पेशेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो दिखते कैसे हैं? शॉर्ट स्टेचर होता है उनका, फ्लैट नेजल ब्रिज होती है, स्मॉल हेड होगा उनका एंड ब्रॉड फेस होता है, ठीक है? ये सारे सिम्टम्स होते हैं। थैंक यू सो मच, अगर जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो आप हमें सीधा इंस्टाग्राम से हमें हमसे बात कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस।